दूसरा पत्रस 2:20 में जो हम पढ़ रहे हैं, लिखा है कि जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। हालेलुया। संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। और आगे लिखा है, और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। और 21 में लिखा है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। सत्य को जाना, परमेश्वर को जान लिया, पवित्र आत्मा के स्वाद को चख लिया, पवित्र आत्मा की सहभागिता भी हुई हमारे साथ, परमेश्वर को बहुत अच्छे से हमने जान लिया। और हम प्रार्थना करते हैं, हम सुकून पाते, शांति पाते। जिन जिन कामों में तू हाथ डालेगा तेरा यहोवा तुझे बरकत देगा। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। उसने कहा, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने इसकी सुन ली। जिनको तू आशीष देगा उसे मैं आशीष दे चुका। तेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता, तेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता। वो अधिकार परमेश्वर हमको दे दिया। जब तुमने उन बातों को जाना, आशीष पाई, लेकिन बाद में जब तुम संसार की बातों में फंस गए और फिर तुम हार गए, क्योंकि अब तुमने खुदा को, जिंदा परमेश्वर को छोड़ दिया और शैतान के पीछे चलना शुरू कर दिया, उसकी बातों को मानना शुरू कर दिया। इसलिए उसकी दशा पहले से भी, अब उनकी जो दशा पहले जो दशा थी, जो पहले थी, जब प्रभु में नहीं थे, पहले बुरी दशा थी उनकी। तब प्रभु में आए तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, प्रभु में आए बढ़िया चलता रहा। और एक समय आया कि प्रभु को छोड़ दिया, अब उनकी दशा और भी बुरी हो गई। पहले तो एक दुष्ट आत्मा थी, अब सेना आकर के बैठ गई उसमें। पहले एक दुष्ट आत्मा थी, अब वो 7 और अधिक दुष्ट आत्माओं को लाती, उस घर में रहती और उसकी दशा पहले से बुरी कर देती है। पर मुझको आपको क्या चाहिए कि मैं यहोवा का हूं, मैं यहोवा की हूं। अपनी गरिमा को पहचानो, सबसे पहले पक्का करो, फाइनल करो, मैं यीशु की हूं, मैं यीशु का हूं। मेरे कारण मेरे प्रभु की निंदा नहीं होनी चाहिए, मेरे कारण मेरे परमेश्वर की निंदा नहीं होनी चाहिए। मैं यहोवा में रहूंगा, यहोवा मेरे साथ होगा और वह मुझको बल देगा। इस प्रकार से हम बढ़ेंगे और कोई अंधकार की शक्ति, तेरे निकट कोई अंधकार की शक्ति नहीं आ सकती। जिस घर की चौखट पर बर्रे का लहू लगा होगा, मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, उस घर पर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। और दुष्ट आत्मियों का क्या है? स्वर्गदूत आएगा, तुमको स्वर्गदूत दिया गया, तुमको स्वर्गदूत दिया, तुमको स्वर्गदूत दिया गया, हर एक को स्वर्गदूत दिया गया। और स्वर्गदूत उनके साथ रहते, वो उनके निमित्त आज्ञा देता। जहां कहीं मेरी बेटी जाए, जहां कहीं मेरा बेटा करण जाए, यश जाए, मेरी बेटी सुमन जाए, मेरी बेटी सन्ना जाए, शिवानी जाए, जहां कहीं भी मेरे बच्चे जाते हैं वो उनके साथ रहे, कहीं उनके पैरों में पत्थर से ठेस ना लगे। वो उनको हाथों हाथ उठा लेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे नाम को जान लिया। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे। ये नहीं कि बैठे तो हैं और अभी कोई सहेली आ गई उठ के उसके साथ चले गए। बैठे हैं, अरे मेरे वो सास भी कभी बहुत ही प्रोग्राम का समय हो गया, उधर चले गए। बहुत सारे नाटक इस तरह के चल रहे हैं। वो पहले होता था, अब तो पता नहीं क्या है, लेकिन गंद मच रहा बहुत ज्यादा। और इस चीज ने, इस मोबाइल ने सब गंद इसमें देख लो, और इसने सबसे ज्यादा समय बर्बाद किया हुआ है, सबसे ज्यादा इसने बर्बाद किया हुआ है। हम इन चीज को समझे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आशीष दे दिया, मौत के मुंह से निकाला, बड़े वाले को भी मौत के मुंह से निकाला। सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था, आखिर में आकर के प्रार्थना की गई और आज फिर से जीवन को जी रहा है, लेकिन खुदा को भूल गया। छोटे वाले को हाल ही में अभी हमारा जो पुल है इस पे से ना, इस बार कोई मांझे से मांझा लगा, ऑन द स्पॉट मर गया। वो पुल को सील भी कर दिया गया था। पिछली बार उस लड़के को मैं बता रहा हूं, उस लड़के के गर्दन पे ऐसे लगी, प्रभु का धन्यवाद कि वो बच गया, परमेश्वर ने बचा लिया। लेकिन तो भी परमेश्वर को धन्यवाद देने नहीं आ रहे हैं।
परमेश्वर को धन्यवाद देने नहीं आ रहे कि परमेश्वर ने बचा लिया, मौत के मुंह में चले जाते। अरे अंधकार की शक्ति तुम्हारे पीछे लगी है, श्राप तुम्हारे पीछे लगा है, लेकिन बाइबल बताती है कौन बड़ा है? क्या शैतान बड़ा है कि मेरा परमेश्वर बड़ा है? अरे गोलियत तेरी हाइट चाहे जितनी भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर तो पृथ्वी उसके चरणों की चौकी और स्वर्ग उसके सिर का सिंहासन है। तो कोई कितना ही ऊंचा बड़ा क्यों ना हो, मेरे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। हालेलुया। कई बार कुछ लोग सोचेंगे कि मैं तो बहुत ज्यादा गलती की है, मैं तो ज्यादा चक्करों में फंस गया हूँ, मैं तो ज्यादा दारू में, झंझट में, चुगली में, गलत कामों में फंस गया हूँ, मैं तो मोबाइल पे ज्यादा गन देखता हूँ, क्या प्रभु मुझे माफ करेगा? वो दयालु है। पतरस कहने लगा, प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? 7 बार माफ करूं, 8वीं बार मारूं उसको? उन्होंने कहा 7 का 70 गुना। क्योंकि व्यवस्था बताती थी, वो यहूदी था ना, पतरस यहूदी था, तो उन्हें सोचा मैं प्रभु के पास जाऊं, प्रभु 7 बार माफ करो, 8 बार उसको धो पकड़ कर गया। उन्होंने कहा प्रतिदिन के लिए 7 का 70 गुना। जब वो प्रभु खुद कह रहा है इतनी बार माफ करना है, इतनी बार तो कोई तुम्हें दुखी भी नहीं करेगा, तो वो खुद कितनी बार माफ करता होगा। जैसी भी है मेरी बेटी, जैसा भी मेरा बेटा लौटा, उड़ाऊ पुत्र जब सुअरों की फली खाने लगा, उसको होश आई। लिखा कि जब वो होश में आया, 15 अध्याय 17 वचन में लिखा लूका में, जो वो होश में आते कहने लगा, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को, मजदूर की बात चल रही है, मैं तो बेटा हूं, आप तो बेटी हैं, दुनिया का वो ईश्वर है, खुदा है, मेरा तो बाप है, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को, दुनिया को भरपेट से अधिक भोजन मिलता है, और मैं यहाँ भूख को मर रहा हूं, मैं यहाँ भूख को मर रही हूँ। मैं जाऊंगा पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने आपके विरोध में, परमेश्वर के स्वर्ग के परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया, मैं आपका पुत्र कहलाने लायक नहीं रहा, मजदूर बना करके रख ले। वो सोच रहा होगा किस मुंह से जाऊं, मैंने गलती किया, मैंने गुनाह किया, मैं क्या करूंगा, किससे क्या कहूंगा? मैं तो पिताजी को बहुत भला बोल करके आया था, पर क्या हुआ? कौन दौड़ा? बाप दौड़ा। बाप दौड़ा, दौड़ करके उसे चूमा, गले लगाया, और वो बोलने लगा, वो पिताजी मैंने गलती की। बेटी बोलने लगे, बेटा बोल, मैंने पिताजी यीशु मसीह मैंने तो खो गया था, मिल गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू लौट आए, कोई बात नहीं, फिर से अधिकार दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। यही कहना चाहता हूं आप लोगों को, चिंता ना करें, ये ना रखिए ये वो शर्मिंदगी लाएगा, किस मुंह से जाएगा? वो यही कहेगा, किस मुंह जाएगा? तुझे पहले बचाया था, फिर नहीं गया, फिर दोबारा 3 बार, 4 बार, 5 बार। देख ले तू, सैमसन को 3 बार मौका दिया, चौथी बार उसकी आंखें फोड़ दी, चौथी बार में भी परमेश्वर ने साबित किया कि मैं परमेश्वर हूं। समझिएगा कैसे? चौथी बार फंस गया, आंखें फोड़ दी, उसे पता था, कहने लगा हे परमेश्वर फिर से मुझे बल दे। उसके बाल बढ़ने लगे, फिर बढ़ा, उसने कहा फिर से मुझे बल दे, तो परमेश्वर फिर से उसको बल दिया। अब आप क्या कहेंगे कि वो स्वर्ग गया होगा कि नर्क गया होगा? क्योंकि वो व्यभिचारी हो गया था तो नर्क गया होगा, लेकिन बाद में परमेश्वर ने फिर पवित्र आत्मा दिया, फिर पवित्र आत्मा आया, फिर उसने उन खंभों को उखाड़ दिया, और पहले से ज्यादा जितने अब तक मारे थे उससे ज्यादा उसने एक बार में मार डाले। तो कहां गया होगा? कंफ्यूजन है। तो ये हमें पता चलेगा जब न्याय होगा, हम खुद देखेंगे सैमसन के साथ। हालेलुया। वो दयालु है, वो दयालु है। हाँ, इसमें एक दुख की बात है कि अब उसकी आंखें फोड़ दी गई, वो तमाशा बन गया। तुम अब तक शैतान का तमाशा बनाते आए हो, अब ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा तमाशा बनाए। मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूं। उड़ाऊ पुत्र की तरह आपने गलती की, कोई बात नहीं, फिर वो लौट करके आया। प्रभु का धन्यवाद करो। अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं तो वेरी गुड, आप उसके घर के अधिकारी हैं, और अगर आपने गलती की तो तौबा करें, सॉरी बोले, परमेश्वर के समीप जाए। इससे पहले दुष्ट आत्मा 7 और अधिक को लेकर के आए, इससे पहले अंधकार की शक्ति और तुम्हें परेशान करे, इससे पहले सेना आकर के तुम्हारे भीतर बस जाए, इससे पहले तुम नाश हो जाओ, इससे पहले तुम बर्बाद हो जाओ। सोचो भाई, वो कैसी दुष्ट आत्मा होंगी जिनको सुअर को गंध कहा जाता है, गंदगी कहा जाता, और बाइबल में लिखा उसको नहीं खाना है, गंध कहा जाता है। वो सुअर भी उन दुष्ट आत्माओं को बर्दाश्त नहीं कर सके। सोचो वो मनुष्य कैसे बर्दाश्त कर रहा था, कैसी दशा। पर वो बिल्कुल यीशु मसीह ने जब उसको छुटकारा दिया, वो पहले से बढ़िया हो गया और परमेश्वर की महिमा करता चला गया। मैं आशीष देता हूं ईश्वर के नाम में।
जितने सन में सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में आप फ्री हैं, फ्री हैं, फ्री हैं, फ्री हैं। ना तो बल से ना शक्ति से हे यहोवा परमेश्वर, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ ढल जाएगा, अर्थात ये पहाड़ ढल गया। यीशु मसीह के नाम में आशीष है। जितने ऑनलाइन सुन रहे, जितने मौजूद हैं, जितने भवन के आप, जितने सॉरी बोल रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, गलती को मान रहे हैं, फिर अंधकार की शक्ति तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सकेगी, फिर वो तुमको छू ना सकेगी। यहोवा ने कहा तो कौन प्रचार ना करेगा? जिसके चलने से पहाड़ तिरड़ जाते हैं, जिसके बोलने से तारा गण बन जाते हैं, सूर्य बन जाता है, चांद बन जाता है, बड़े बड़े ग्रह बन जाते हैं, पानी से अलग हो जाता, सूखी भूमि बन जाती है, बड़े बड़े पशु पक्षी, समुद्र के पक्षी बन जाते हैं। वो यहोवा तुम्हारा परमेश्वर है। और उसने क्या कहा था? बनाने से पहले कहा था मैंने मनुष्य को बनाया ताकि मैंने मनुष्य को बनाया, हालेलुया, मैंने मनुष्य को बनाया ताकि इन सब पर अधिकार करे, आप अधिकार करें। यीशु के मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में अधिकार, यीशु मसीह के नाम से हर बंधन टूटे, हर गड़बड़ी का आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम से। आपको छोड़ करके हर गंदगी, हर गंदी आत्मा, हर शर्मिंदगी, टोना टोटका, खिलाया पिलाया, पूर्वजों के श्राप यीशु मसीह के नाम से निकालता हूं। आप सबों के जीवन से पूर्वजों के श्रापों को निकालता, फोड़ता हूं पूर्वजों के श्रापों को। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, उस यीशु मसीह 2024 वर्ष पूर्व उसको मिटा डाला, खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा किया। वही यीशु मसीह कह रहा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, हम चंगे हो चुके उसके कोड़े खाने से। वो मरा, मुर्दे जी उठे, वो जी उठा, देखो मैं जी उठाऊं, वो जी उठा है। मैं आशीष देता हूं हर एक सुनने वाले को, जितने विश्वास कर, मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। फिर अंधकार की शक्ति तुम पर हावी ना होगी। पर याद रखना, अगर तुम इस घर को, अर्थात इस शरीर को जिसको परमेश्वर ने मंदिर कहा है, इसको सजा हुआ छोड़ दोगे, इसमें वचन नहीं डालोगे, उपवास और प्रार्थना नहीं करोगे, संगति नहीं करोगे, 7वें दिन भवन में नहीं जाओगे, तो फिर वचन बता रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, उसकी दशा बहुत बुरी हो जाती है। मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में आप सबों को, यीशु मसीह के नाम में। टूटे बंधन, हर रोग बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम में, हर गड़बड़ी मिटे यीशु मसीह के नाम में। आप फ्री हैं यीशु मसीह के नाम में, फ्री। पवित्र आत्मा की आगू दिन सबों को टच करें। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।